हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्णा। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जाने वाले हैं गिर नेशनल पार्क और अभी हम हैं दीव में। गिर नेशनल पार्क जाने के लिए हमने दीव से कैब करवा रखा है। कैब का चार्ज लगा 4500 रुपये, जो हमें दीव से गिर नेशनल पार्क ले जाएगा और जंगल सफारी करने के बाद वो हमें जूनागढ़ तक छोड़ के आएगा। तो चलिए हम लोग गिर नेशनल पार्क का जंगल सफारी के मज़े लेते हैं। दीव से गिर नेशनल पार्क के लिए हमने सफ़र की शुरुआत सुबह 5 बजे की और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ पर परमिट, जिप्सी, गाइड बुकिंग की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे, यहाँ पे टाइम स्लॉट क्या रहेगा आने का, गिर नेशनल पार्क कब से कब तक खुला हुआ रहता है और हमने गिर नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या एनिमल्स देखे और क्या खर्च लगेगा, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के संग। रास्ते में हम एक जगह रुके जिसका नाम है थाबड़ी पेड़ा रेस्टोरेंट। यहाँ से हमने थाबड़ी पेड़ा खरीदा जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था और ये यहाँ का एक स्पेशलिटी है। थोड़ी ही देर में हम जंगल वाले रास्ते में आ चुके हैं और हमारे ड्राइवर ने बताया कि कई बार शेर जो है वो रोड पर भी आ जाता है। इन्होंने ये भी बताया कि अगर वो सामने आ जाए तो घबराना नहीं है, ज़्यादा हलचल और शोर नहीं करना है। शेर तभी हमला करता है जब उसे कोई खतरा महसूस होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको गिर नेशनल पार्क जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो नंबर 1, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो गिर नेशनल पार्क का निकटतम एयरपोर्ट दीव और राजकोट है। दीव से दूरी लगभग 110 किलोमीटर, वहीं राजकोट से लगभग 150 किलोमीटर है। इसके अलावा आप अहमदाबाद भी आ सकते हैं और वहां से ट्रेन या बस रूट से आप गिर नेशनल पार्क आ सकते हैं। अहमदाबाद से दूरी लगभग 410 किलोमीटर है। दूसरा, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो गिर नेशनल पार्क से नज़दीक आप वेरावल या जूनागढ़ आ सकते हैं, जो गिर से 45 और 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप अहमदाबाद से इन स्टेशंस पर आ सकते हैं। इन सभी स्थानों पर आने के बाद आपको कैब बुक करके गिर नेशनल पार्क आना पड़ेगा। वैसे तो गिर में सासन गिर नामक रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ पैसेंजर ट्रेन ही चलती है। और अब हम पहुँच चुके हैं गिर नेशनल पार्क। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं गिर नेशनल पार्क और हमारी जंगल सफारी बुकड है 8:30 से 11:30 वाली, जिसके लिए हमें 8 बजे रिपोर्ट करना है। तो चलिए गिर नेशनल पार्क की इस सफ़र को शुरू करते हैं। गिर नेशनल पार्क में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिप्सी और गाइड बुकिंग के लिए आपको सिंह सदन में आना है। सिंह सदन में एंट्री के लिए 2 गेट्स है, एक जो अभी सामने दिखाई दे रहा है और दूसरा गेट हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। यहाँ अंदर लेफ्ट में जो ऑफिस है वहीं पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिप्सी एलोकेशन वगैरह होगा। और ये रहा एंट्री के लिए दूसरा गेट। अब बात कर लेते हैं कि आपको गिर नेशनल पार्क आने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी है। सबसे पहले तो आपको एडवांस में परमिट बुक करा लेना है, जो ऑनलाइन girlion.gujarat.gov.in पर बन जाएगा। इसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें मैक्सिमम 6 लोगों के लिए परमिट मिलेगा। आपको एडवांस में ही सभी लोगों के नाम, विजिटिंग टाइम और आईडी नंबर देना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद ये चीज़ें चेक की जाएगी। इसके अलावा यहाँ आने के बाद आपको 400 रुपये गाइड के लिए और 2000 रुपये जिप्सी और ड्राइवर के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 13 अलग अलग रूट्स हैं, जिसमें रैंडमली एक रूट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। हमें रूट नंबर 3 मिला था। अगर आप कैमरा लेकर के आते हैं तो उसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगेंगे।
बात की जाए टाइमिंग की तो गिर नेशनल पार्क 16 अक्टूबर से 15 जून तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है और 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद। 16 अक्टूबर से 15 जून तक के पीरियड को समर और विंटर दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें जंगल सफारी के टाइम स्लॉट्स डिफरेंट होते हैं। 16 अक्टूबर से 28 या 29 फरवरी के विंटर में टाइम स्लॉट्स अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वहीं 1 मार्च से 15 जून के समर के टाइम स्लॉट्स इस प्रकार हैं। अभी हमारा गाइड, जिप्सी और ड्राइवर एलोकेट हो चुका है। हमारे गाइड चिराग सेवरा है, वहीं रसिक भाई हमारे ड्राइवर हैं। ये रहा गिर नेशनल पार्क का एंट्री गेट। यहाँ पर आपके सामान की चेकिंग हो सकती है। इसके आगे नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल्स जैसे बिस्लेरी वाली अलाउड नहीं है। इसके आगे सभी अपने अपने रूट्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ नदियाँ हैं तो पहाड़ भी है, मैदान है तो जंगल भी है। तो हम आज भारत के एकमात्र जंगल सफारी पर जा रहे हैं जहां हमें एशियाई शेर देखने को मिल सकता है। अब हमें मिलता है देखने को या नहीं मिलता है वो आगे पता चलेगा। गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 258 स्क्वायर किलोमीटर पर नेशनल पार्क और 1153 स्क्वायर किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर पाया जाता है। अभी गिर नेशनल पार्क में लगभग 670 से ज़्यादा शेर है। एंट्री करते ही यहाँ एक टॉयलेट बना हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर ले, नहीं तो अंदर जिप्सी से नीचे उतरना अलाउड नहीं होता है। सिर्फ पूर्व निर्धारित स्थान पर ही आप उतर सकते हैं। शेरों के अलावा यहाँ अलग अलग 2375 जैव प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 38 स्तनधारी, 300 पक्षियां, 37 सरीसृप और 2000 से ज्यादा कीटों की प्रजातियां हैं। साथ ही यहाँ 500 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां हैं। अभी हम कुछ ही दूर आए हैं और अभी तक कोई जानवर नहीं दिखाई दिया है। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमारे ठीक सामने एक शेर चलता हुआ आ रहा है। तो आप लोग भी देखिए और इस अद्भुत क्षण का आनंद उठाइए। दिखाई दिखा तो लाइन। हाँ हाँ दिखा दिखा। हाँ हाँ जो आ
दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, शुरू में ही दिख गया। ये क्षण इतना अद्भुत था कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप खुद गिर नेशनल पार्क आइए और मजे उठाइए। हमारे पीछे आप हमारे गाइड चिराग सेवरा जी को देख पा रहे हैं। अब हम आगे निकल चुके हैं इस खूबसूरत पार्क के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। यहाँ पर जिप्सी अपने पूर्व निर्धारित ट्रैक्स पर ही चलती है। जैसे यह रूट पर सिर्फ 1, 3, 7 और 8 रूट वाली जिप्सी ही आ सकती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर हमें मोरों का एक झुंड मिला। आप भी देखिए और आनंद लीजिए। गिर नेशनल पार्क के अंदर ही कमलेश्वर डैम बना हुआ है, जो कि हिरन नदी पर बनाया गया है। यह वही हिरन नदी है जिसे हमने आपको त्रिवेणी महासंगम के वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहे लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बात कर ले कमलेश्वर डैम की तो इसे गिर की जीवन रेखा कहा जाता है। और अभी हम वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं और वॉच टावर की तरफ जाने के लिए इस डैम के किनारे किनारे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इस डैम के अंदर हमें एक मगर दिखाई दे रहा है। देखिए, वह मगर अभी पानी से थोड़ा ही ऊपर दिखाई दे रहा है।
अभी हम वॉच टावर के पास पहुंच चुके हैं और यही एक प्लेस है जहां आप जिप्सी से नीचे उतर सकते हैं। यहां उतर के आप कमलेश्वर डैम की खूबसूरती को निहार सकते हैं और यहां पर टॉयलेट बने हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक वार्निंग भी दिखाई दे रही है कि पानी में मगरमच्छ है, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। और फिर से हम आगे बढ़ चुके हैं और हमें बिना सींग वाले स्पॉटेड डियर्स का एक झुंड दिखा। वाह, ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें सींग वाले स्पॉटेड डियर्स भी दिख गए। ये देखिए, ये ऐसे खड़ा है मानो फोटो खिंचाने के लिए पोज दे रहा हो। चलिए अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये जीव जो हमें दिख रहा है, इसे कहते हैं सांबर। ये हिरन जैसा ही एक जीव है जो कि शाकाहारी होता है। गिर नेशनल पार्क में अगर मांसाहारी जीवों की बात की जाए तो यहाँ पे एशियाटिक लायन, लेपर्ड, जंगली बिल्ली, सियार, लोमड़ी और भी कई जीव पाए जाते हैं। वहीं शाकाहारी में बात की जाए तो यहाँ पे चीताल, नीलगाय, सांबर, लकड़बग्घा, चिंकारा और जंगली सुअर पाए जाते हैं, साथ ही साथ हिरन भी। इसके साथ साथ छोटे जीवों में खरगोश भी यहाँ पाया जाता है। रेप्टाइल की बात की जाए तो मगरमच्छ आप देख चुके हैं, उसके अलावा यहाँ पे कछुआ और इंडियन कोबरा पाया जाता है। यहाँ कुछ प्राइवेट फार्म हाउस भी है, साथ ही यहाँ मालदारी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। मालदारी कम्युनिटी के लोग भैंस पालते हैं और उनका दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो काफ़ी ठंड थी, लेकिन अभी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और शेर देखने के बाद ही हमारी ठंड चली गई थी। लेकिन अभी मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम अपने एंड पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं और बैरियर के दूसरी ओर कोर एरिया शुरू होता है, जहां विजिटर्स को जाना अलाउड नहीं है। हमारे गाइड ने बताया कि इस प्लेस पर काफ़ी मात्रा में शेर दिखाई देते हैं। हमने यहाँ कुछ समय बिताया इस इंतज़ार में कि शेर दिखाई दे, परंतु वो दिखा ही नहीं। लेकिन एक्चुअली हमें पहले ही दिख गया था, तो इस बात का अफसोस भी नहीं हुआ। और देखिए, वापस लौटते हुए हमें रास्ते में नील गाय का भी एक झुंड दिखा। गिर नेशनल पार्क का यह सफ़र काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव रहा। नेचर के पास कुछ समय बिताने का मौका मिला। थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड थैंक्स टू आवर गाइड एंड ड्राइवर। चलिए अब हम लोग भी वापस लौट रहे हैं।
इस जगह पर अभी हमें एक तेंदुआ दिखाई दिया था जो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन हमें देखते ही भाग गया और हम उसे कैमरे में कवर नहीं कर सके। अभी हमारे गाइड और ड्राइवर उसे ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वह कहीं दूर चला गया है। हमें वो दोबारा नहीं दिखा, इसलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तेंदुआ भाग रहा था तो मोबाइल से एक छोटी सी फोटो क्लिक हुई थी, जो कि ये रहा। हिरणों के झुंड को इस जंगल में देखना काफी आम बात है। अब हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इसके बाद हम वापस से सदन जाएंगे। अब हम लोग वापस से सदन पहुंच चुके हैं जहां हमने चिराग जी और रसिक भाई को अलविदा कहा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।